आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के बारे में। प्रश्नावली 1.4 में बस 2 ही प्रश्न है। इस वीडियो में इन दो प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाएं। हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि परीक्षा में नंबर काट लेता है इसे। जहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन होता है वहाँ 2.5 नंबर दिया था, 2 नंबर हमें दिया जाता है। लेकिन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि एक भी नंबर हमारा कटे ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो बता दिए, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो थ्योरम पहले लिखेंगे। थ्योरी हल, कुछ भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो टीचर भी जो जांचने वाला होगा उसे अच्छा लगेगा, तो हमें पूरा अंक दे ही देगा। तो हल लिखेंगे, हम जानते हैं कि संख्या क्या दिया गया है, 3.765 3.765। हम जानते हैं कि संख्या 3.765 कोमा 3 और 4 के बीच ही होगा। इतना सा ही लिखना है। तो संख्या रेखा खींचेंगे। एक तो संख्या रेखा खींच के उसे दोनों और तीर से दर्शा दीजिएगा, क्योंकि संख्या रेखा कभी फिक्स नहीं होता है। संख्या रेखा अनंत है। मान लीजिए कहीं ये 0 शून्य होगा, इधर -1, इधर 1 2 3 4 5 6, ऐसे वो चलते रहेगा। इधर भी माइनस में चलते रहेगा। तो हमें 3 और 4 के बीच में ये संख्या आएगी, ये पता है। तो 3 और 4 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब जैसे कि मोबाइल में फ़ोटो खींचने के लिए जूम करते हैं, उसी प्रकार संख्या रेखा पर इसे जूम करेंगे तो कुछ संख्या रेखा इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। संख्या रेखा कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। पहला हुआ 3.0, फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, ये 4 हो जाएगा, 4.0। आप संख्या रेखा के नीचे लिखिएगा। यह मिस हो गया है। हमें पूछा क्या गया है, 3.765। तो 3.7 कहाँ है पहले, तो वो संख्या इस और इसके बीच में आएगा। यहाँ हम इसको जूम किए है ना, तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इधर से यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार और इसको जूम करेंगे इन दो संख्याओं के बीच को, तो संख्या रेखा फिर से खींचेंगे। ये संख्या रेखा चलती रहेगी दोनों तरफ। चार, यहाँ 3.7 है, 3.7 पहले 3.7, 3.70 लिखेंगे, फिर 3.71, 3.72, 3.73,
3.74, 3.75, 3.78, 3 पॉइंट यहाँ 3.6 होगा, 5, 6, 3.77, 3.78, 3.79, यहाँ भी 3.9 होगा, 3.9, तब फिर 4 होगा। हमें खोजना क्या है अब? 3.76, 3.76 यहाँ पर है, तो इन दोनों संख्या के बीच में ही 3.765 होगा। इन दो संख्या के बीच ही इन दो संख्याओं के बीच ही 3.765 होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले 3.76, 3.761 या 0 से शुरू करते। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.760। ये अब 6 नहीं रहेगा, अब ये 7 हो जाएगा, 0। इसको हमने एक्सपेंड किया है, इसको एक्सपेंड किए थे तो ये संख्या रेखा मुझे मिला था। इस संख्या रेखा को इस तरह से दर्शाने के लिए नहीं भूलिएगा। इसको एक्सपेंड किए तो हमें ये मिला, इन दो बिंदुओं को एक्सपेंड किए मतलब बड़ा किए, तो ये मिला, ये संख्या रेखा मिला। हमें पूछा क्या गया था? 3.765, ये संख्या हमें पूछा गया है। तो 3.76 कहाँ है? 765, 3.765 ये है। इसे हम P लिख देते हैं, तो लिखेंगे अतः P बराबर 3.765 संख्या रेखा पर आंसर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या पर 4.26 को दिखाइए। तो लिखते हैं, पहले 4 हल लिखेंगे। 4 दशमलव स्थान तक ये जो संख्या में दिया गया है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4.2626। हमें 4 स्थान तक ही पूछा गया है, इसीलिए हम ये संख्या रेखा पर सिर्फ इसी संख्या को दर्शाएंगे। तो चलिए पहले संख्या रेखा खींच लीजिएगा एगो। संख्या रेखा खींच, संख्या रेखा पर कोई भी संख्या दर्शाने के लिए दो बिंदुओं के बीच समान दूरी होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 ये चलता रहेगा,
क्योंकि संख्या रेखा का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0। हमें 4.2626 पूछा गया, तो ये संख्या 4 और 5 के बीच आएगा। इसे हम जूम करेंगे तो संख्या रेखा कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। इसे हम जूम करेंगे 4 और 5 के बीच की संख्या को। जूम करके देखेंगे कि इन दो संख्या के बीच कितनी संख्या है। हालांकि दो संख्या के बीच अनंत संख्या होता है, लेकिन हमें जितना पूछा गया है क्वेश्चन में उतना ही जवाब देना है। ऐसा क्वेश्चन में कभी पूछेगा ही नहीं कि अनंत संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2, मतलब दो बिंदुओं के बीच फिक्स लेंथ होना चाहिए, ना ही बड़ा ना ही छोटा। स्केल की मदद से खींच लीजिएगा। मैं भी स्केल की मदद से खींच सकता था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसी तरह से बता देता हूँ। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप समझ जाएंगे। 4 और 5 को एक्सपेंड करेंगे, मतलब बड़ा करेंगे, तो 4.0 पहले होगा, ये 4 हो गया। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0। ये हमें यहाँ तक एक्सपेंड होकर ये 4 और 5 के बीच ये संख्या हम लिखे हैं। इधर भी लिखने का मन होगा तो लिख लिएगा 5.1 5.2 5.3 5.4, ये चलते रहेगा। हमें पूछा गया है 4.2626, इस दशमलव के बाद 4 अंक को दर्शाना है। तो ये संख्या कहाँ आएगा? 4.2 हमें प्राप्त होगा है यहाँ पर, तो ये संख्या इस और इस संख्या के बीच में ही रहेगा। तो चलिए इसको भी जूम करके देख लेते हैं, 4.2 और 4.3 को। उसी प्रकार से संख्या रेखा खींचेंगे। ये संख्या रेखा दोनों ओर चलते रहेगा। दो बिंदुओं के बीच समान दूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से सब, मतलब दो बिंदुओं के बीच समान दूरी, ये इधर भी चलते रहेगा, इधर भी चलते रहेगा। हमें 2.4 को 4.2 और 4.3 को एक्सपेंड करना है। यहाँ से 4.20, फिर 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4 देना है, 4.28 4.29 4.30, ये हमें यहाँ तक एक्सपेंड होकर ये संख्या मिला है। ये इधर भी चलते रहेगा 4.31। इस प्रकार से दो संख्या प्राप्त हो चुका है दशमलव के बाद। तो 4.26 और 4.27 को एक्सपेंड करेंगे, ठीक इसी प्रकार से। संख्या रेखा पहले खींच लेंगे। संख्या रेखा इस तरीके से, ठीक उसी प्रकार से
दो बिंदुओं के बीच समान दूरी, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। दो बिंदुओं के बीच समान दूरी, इसे बोलते हैं यूनिट इकाई भी। ये दोनों तरफ चलते रहेगा। किसको एक्सपेंड करना? 4.26 को, तो 4.26 को एक्सपेंड करें तो 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.2627 हो जाएगा, क्योंकि 6 9 आ गया है तो 70, 4.271। हमें सिर्फ ये एक्सपेंड करना है तो ये हमें प्राप्त हो चुका है। ये आगे भी चलते रहेगा। तो 3 दशमलव के बाद 3 स्थानांक संख्या प्राप्त कर चुके हैं। 4.262, 4.262 कहाँ है? यहाँ पर है। अब इस दोनों संख्या के बीच को एक्सपेंड करेंगे, मतलब जूम करेंगे माइक्रोस्कोप या लेंस के सहायता से। एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। आप सोच रहे हैं तो अचानक बिजली, मतलब रोशनी तेज कैसे हो गया? बिजली चली गई थी, इसलिए आपको वीडियो के बीच में थोड़ा सा अंधेरा नज़र आया होगा। इसी प्रकार से दो बिंदुओं के बीच समान दूरी, ये मेथड हमेशा चलते रहेगा। ये चलते रहेगा, संख्या रहेगा। हम क्या एक्सपेंड किए हैं यहाँ पर? 4.262, 4.2620, 4.2621, 4.262, 2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.26, अब यहाँ 3 हो जाएगा, 30, 4.2631। हमें ये एक्सपेंड करना था, जो कि हमें 3 तक है। तो यहाँ से यहाँ आप हमेशा संख्या रेखा के नीचे ही लिखिएगा, कम जगह रहने की वजह से यहाँ ऐसे लिखे हैं। 4 दशमलव के बाद 4 अंक ज्ञात करने के लिए बोला है, 4.2626। तो संख्या रेखा पर 4.262 यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो ये संख्या बिंदु P हो गया। आप नीचे लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको बगल में लिख के बताता हूँ। लिखें, इसलिए अतः संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर P बराबर 4.2626, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्लास 9th 10th 11th के सारे वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है।
और आपको हर क्लास का वीडियो लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस चैनल पर मिल जाएगा। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आपको जो भी पढ़ना है उसी चैनल पर मिलेगा। फुल कंप्लीट चैप्टर का टॉपिक वाइज अरेंज वे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये तो दूसरे चैनल पर।